हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को क्लास 12th वालों के लिए ध्रुव यात्रा कथा भारती से कहानी लाए हैं। ये एक ट्रिक से बताए हैं, जो ट्रिक के माध्यम से बहुत शॉर्टकट में हम बताए हैं। इसको आप किस तरह बना के लिखेंगे और कितने छोटे छोटे शब्दों में हमने कहानी बताई है, इसको हम आपको बताते हैं। देखिए, ध्रुव यात्रा कहानी जो है, ध्रुव यात्रा कहानी ध्यान देखिएगा, ध्रुव यात्रा कहानी जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। अब ये देखिए, सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि ध्रुव यात्रा जो है जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी है। ध्यान दीजिएगा, ध्रुव यात्रा कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? जैनेन्द्र कुमार द्वारा। एक मनोवैज्ञानिक कहानी। मनोवैज्ञानिक कहानी क्यों? क्योंकि इसमें मन का शोषण होता है। मन का शोषण कैसे होता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, इस कहानी में राजा रिपुदमन के वचन और प्रेम के बारे में बताया गया। इसमें एक राजा रहते हैं जिनका नाम रहता है राजा रिपुदमन बहादुर। वह एक लड़की से प्रेम करते हैं, उस लड़की का नाम रहता है उर्मिला, ठीक है। और वह अपने वचन में एक क्या होते हैं, बद्ध रहते हैं कि वह कभी अपने लाइफ में शादी नहीं करेंगे। लेकिन उनके साथ दुर्भाग्य क्या होता है वो देखिए, राजा रिपुदमन बहादुर की एक प्रेमिका है। राजा रिपुदमन की हमने बताया ना कि एक प्रेमिका है जिसका नाम क्या है? उर्मिला है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, उर्मिला है। ये कैरेक्टर को ध्यान दीजिएगा, कैरेक्टर भूलिएगा मत। और वह विवाह विरोधी है। कौन? राजा रिपुदमन विवाह विरोधी है। प्रेम में होने के कारण उसे एक पुत्र पैदा हो गया। देखिए, जब प्रेम में रहते हैं दोनों में आपसे एक संबंध बन जाता है और संबंध बनने के कारण उन्हें एक पुत्र पैदा हो जाता है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। राजा देखिए, राजा यह बात को नहीं जानता था, क्योंकि उस दौरान वह एक देखिए ध्रुव यात्रा पर गया था। कहाँ गया था? ध्रुव यात्रा पर अपने लक्ष्य की ओर गया हुआ था। ध्रुव यात्रा मतलब कहानी है, देखिए ध्रुव यात्रा पर गया था, इसी के नाम पर ध्रुव यात्रा पढ़ा। जब राजा वापस आता है और उसे मालूम होता है कि उर्मिला को एक पुत्र देखिए पैदा हुआ है, तो उसकी रातों की नींद चली जाती है। क्यों रातों की नींद चली जाती है? देखिए ध्यान चली जाती है। देखिए, क्योंकि उसे समाज के डर देखिए, और वो समाज के डर से अपनी कनपटी पर गोली मार लेता है। क्योंकि वो उसे ये होता है कि जब वो ध्रुव यात्रा से लौट कर आता है तो उसकी जनता उसे बड़ी स्वागत करती है, और स्वागत करने के बाद ठीक है, देखिए आपको ध्यान देखिए दोस्तों, जब राजा वापस आता है और उसे मालूम होता है कि उर्मिला को एक पुत्र पैदा हुआ है, तो उसकी रातों की नींद चली जाती है। क्यों रातों की नींद चली जाती है? क्योंकि उसे समाज का बहुत डर लगता है कि वह एक विवाह विरोधी था, कि वह लाइफ में कभी शादी नहीं करेगा। लेकिन उससे क्या हो जाता है? एक पुत्र पैदा हो जाता है जो समाज के डर से इतना ज्यादा डर जाता है कि उसकी रातों की नींद चली जाती है, और वह समाज के डर से अपनी कनपटी में क्या करता है? गोली मार लेता है, ठीक है। उसने मरने से पहले एक पत्र लिखकर अपने तकिए के नीचे रखा था कि भगवान मेरी आत्मा की रक्षा करें, ठीक है। मेरी आत्मा की रक्षा करे। देखिए, यह है ना कि क्योंकि वो समाज से बहुत डर जाता है कि उसकी जनता उसकी बहुत निंदा करेगी। जो राजा कल तक ये सोचता था कि जिसने वचन के बारे में बताता था, जो कि प्रेम का बहुत विरोधी था, कि वह लाइफ में कभी विवाह नहीं करेगा, लेकिन वही राजा जो राजा रिपुदमन रहता है, जो अपने प्रेम में क्या अपने वचन में बंधे होने के कारण ये क्या था, एक उर्मिला नाम की लड़की से क्या हो जाता है? इन्वॉल्व हो जाता है, और उससे संबंध होने का उसे पुत्र पैदा हो जाता है। पुत्र पैदा होने के डर से हमने आपको कहानी बताया, पुत्र पैदा होने के डर से वह क्या लेता? अपनी कनपटी पर गोली मार लेता है। क्योंकि देखिए, आप लोगों को मालूम है कि प्रेम में क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, उसने मरने से पहले एक पत्र लिख कर तक नीचे रख दिया था। क्यों रख दिया था? क्योंकि उसे ये डर था कि कोई उसे राजा था, कोई उसे मार नहीं डाला हो, तो उसने अपने पत्र में लिख दिया था कि भगवान मेरी आत्मा की रक्षा करे, कि मैं खुद अपने हाथों से अपनी आत्महत्या का खुद कारण हूँ, ठीक है। अब देखिए, एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। देखिए, मान लीजिए पहला क्वेश्चन आ रहा है, ध्रुव यात्रा के नायक, ठीक है। देखिए, ध्रुव यात्रा के नायक रिपुदमन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो देखिए, चरित्र चित्रण में देखिए, ये यूपी बोर्ड ऐसा करता है कि कभी भी बिना हेडिंग का नंबर नहीं देगा। तो इसके लिए आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि ये 5 नंबर का आएगा। अगर 5 नंबर का है तो कम से कम 5 हेडिंग तो होनी ही चाहिए,
ठीक है। और कहानी को आप बढ़ा चढ़ा के, इसे हमने बताया कि थोड़ा सा हमने देखो शॉर्टकट में इसमें 8 पॉइंट बताया है, तो 8 पॉइंट को आप 800 पॉइंट बना डालिए, जैसे भी इसी तरह घुमा घुमा के कि प्रेम में क्या होता है, प्रेम में कैसे नहीं होता है। तो ध्रुव यात्रा के नायक द्रौपदी का चाहे चित्रण कीजिए। देखिए इसमें तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको हेडिंग डालना कथानक। कथानक में इसकी पूरी कहानी लिख डालिए कि ध्रुव यात्रा कहानी जयंत कुमार द्वारा लिखित एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। और इस कहानी का जो इस कहानी का जो पात्र है राजा रूपधन बहादुर है, जो क्या है कि जिसकी एक प्रेमिका है, उसकी प्रेमिका का नाम उर्मिला है। वह उर्मिला से क्या करता है, बहुत प्रेम करता है, लेकिन विवाह नहीं करना चाहता। देखिए प्रेम कर तो रहा है पर विवाह नहीं करना चाहता है। हाँ, विवाह नहीं करना चाहता है। लेकिन जब वो ध्रुव यात्रा पे जाता है तो उसे आने के बाद ये पता चलता है कि उसे एक पुत्र पैदा हो गया है, तो समाज के डर से अपनी कलपटी को गोली मार। तो इसी तरह इस कथानक में आपको लिखना है, ठीक है। दूसरी हेडिंग देखिए विवाह विरोधी। विवाह विरोधी में भी इस तरह लिख डालिए कि राजा क्या था, विवाह विरोधी था, लेकिन विवाह विरोधी होने के कारण उसे एक पुत्र पैदा हो जाता है। तो इसमें भी 8-10 पॉइंट लिख डालिए इसे। देखिए पश्चातापी मतलब ये बाद में जब उसको पुत्र पैदा हो जाता है, इस पॉइंट में ये लिखना है जब पुत्र पैदा हो जाता है तो वह बहुत पछताता है कि उसने क्या कर लिया, पश्चाताप कर प्यार कर लिया। अब इस लड़के को अपनाया, इस पुत्र को अपनाएगा कौन। उर्मिला बहुत रोती है, वो कहती है कि तुम अगर आप हमारे इस पुत्र को अपनाएंगे नहीं तो मैं खा लूंगी जी लूंगी। इस तरह मतलब क्या करता है, बहुत पश्चाताप करता है और रातों की नींद उसकी चली जाती है। तो ये पश्चाताप में आपको लिखना है। देखिए फिर यशकामी व्यक्ति राजा एक बहुत यशस्वी राजा था, क्योंकि वह अपने वचन का बहुत पक्का था और उसने देखिए कसम खा रखी थी कि वो जीवन में कभी विवाह नहीं करेगा। क्यों नहीं विवाह करेगा, उसे ये लगता है कि विवाह वो एक ढकोसला है और विवाह करने से व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है, उसकी यश कीर्ति खत्म हो जाएगी। तो यश कामी व्यक्ति था जिसकी जो प्रजा थी बहुत ही उसकी इज्जत करती थी, बहुत उसे मानती थी। इस काम में यश कामी राजा द्रौपदी जो बहादुर जो था यश कामी व्यक्ति था। देखिए चौथे पॉइंट में लिख दिए। 5वें पॉइंट में स्वयं से असंतुष्ट है। स्वयं से असंतुष्ट, देखिए स्वयं से असंतुष्ट क्या था कि राजा तो प्रेम तो कर लिया, राजा का क्या होती मतलब देखिए हर आदमी जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसकी एक जरूरतें हो जाती हैं, लेकिन वो कितना भी ना करे लेकिन उसकी जरूरतें कभी पूरी नहीं होती हैं। तो इस कारण वह स्वयं से क्या था, असंतुष्ट होने के कारण उसे जब वह क्या था, उसे एक उर्मिला नाम की एक लड़की से क्या हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है। और मोहब्बत में वो इतना भूल जाता है कि उसने कुछ वचन किए हैं जो अपनी जनता से क्या निभाना है। लेकिन वचन में उसने उर्मिला के साथ उस दौरान उसके क्या हो जाते हैं, दोनों के बीच रिलेशन हो जाते हैं, संबंध हो जाते हैं। और जो संबंध हो जाते हैं उसे इन्हें मालूम कि संबंध होने के बाद पुत्र भी पैदा होता है, लेकिन उसे ये बात मालूम नहीं थी। लेकिन वो असंतुष्ट इसलिए हो गया कि जब वो ध्रुव यात्रा पर गया था। देखिए ध्रुव यात्रा के नाम पर ये इस कहानी के नाम ध्रुव यात्रा पड़ा है। लेकिन जब वो ध्रुव यात्रा पर गया था अपने लक्ष्य की ओर मतलब जैसे होता है कि एक देश से दूसरे देश में अपने आप को कोई बातों की चर्चा करना, कि हमको आदान प्रदान करना। जब वो ध्रुव यात्रा पर गया था अपने लक्ष्य की ओर, जब उसके आने के बाद ये मालूम होता है कि उर्मिला को एक पुत्र पैदा हुआ है, तो वह बहुत डर जाता है और उसकी रातों की नींद चली जाती है। उसे भय रहता है क्योंकि जनता उसे ईंटें पत्थर से मारेगी या उसे लाइक नहीं करेगी, उसे पूजा नहीं करेगी। कल तक जो उसकी जनता उसे भगवान मानती थी आज उसे हैवान और शैतान मानेगी। अब राजा द्रौपदी का जो सर जो उठा के चलता था वह क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, ठीक है। तो वह स्वयं से असंतुष्ट था और वह तरह तरह की बातें सोचता था। इस तरह देखिए स्वयं से असंतुष्ट वाले इसमें आप इस पॉइंट में आपको लिखना है कि राजा डर की वजह से अपनी कनपटी पर गोली मार लेता है। तो पूरी इसी कहानी को आप बढ़ा चढ़ा के देखिए, इसलिए कोई भी क्वेश्चन आएगा कोई हेडिंग बनाइए, उसमें इस कहानी के बारे में लिख दीजिए कि उर्मिला कौन थी। उर्मिला एक बहुत सुंदर लड़की थी, राजा द्रौपदी का इसमें एक पात्र है। तो इस तरह ये कहानी ध्रुव यात्रा हमारी समाप्त हो जाती है। हमारी ये कहानी कैसी लगी हमको हमारे वीडियो में लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा कोई बात ही नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। थैंक यू।